ये मुर्गियाँ सैड सॉन्ग सुनती है तो एक मुर्गी एक अंडा देती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी बतख सैड सॉन्ग को बदलकर आइटम सॉन्ग लगा देता है। फिर तो मुर्गियाँ डांस करते हुए भर भर के अंडा देती है। इधर मुर्गियों का पति मुर्गा नाश्ता कर रहा था और साला बतख सभी अंडे को फटाफट उठा के बेचने का प्लानिंग कर रहा था। तभी मुर्गा वहाँ हाजिर हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा अंदर घुसता और अपने सभी पत्नियों को वहाँ से भगा देता है और बतख को भी। अब देख तू। बतख स्टाइल मार के दरवाजा खोलता है। बाप रे! फिर बाहर अंडों की टोकरी में इसको पैसा दिखता है जिसका रखवाला मुर्गा कर रहा था। अच्छा। बतख अंडे को हासिल करने के लिए मुर्गी बन जाता है यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? और फिर इस मुर्गे के सामने आके मटकने लगता है। कोई हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। साला मुर्गे के इतनी सारी पत्नियों के होते हुए भी नकली मुर्गी के चक्कर में पड़ जाता है। बाबू ये मुर्गी और कीड़े के बीच युद्ध चल रहा था। किसी तरह मुर्गी को छकमा देकर भाग जाता है और खेत में घुस के मकई खाने लगता है। फिर एक बहुत बड़े तरबूज पर चढ़ के अब देख तू। उसे काट पीट के खाने लगता है और फिर तरबूज में छलांग लगा देता है। खेत का मालिक बतख आता है और देखता है। ये क्या हो गया? फिर चुपके से तरबूज के अंदर झांकता है। कौन है बे? कीड़ा निकल के जाने लगता। बाप रे! तो कीड़ा बतख का चोंच साफ करके तरबूज को पहले जैसा कर देता है। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बतख ने जैसे ही अंगुली सटाया तो खत्म। बतख कीड़े को डांटने लगता और फिर लेकिन कीड़ा वहाँ से 9, 2, 11 हो जाता है। कछुआ ने गिनती किया, उसका एक बच्चा गायब था। किधर है बे? इधर इसका बच्चा भटकते भटकते कुत्ते के नीचे आया। कुत्ते को लगा उसने अंडा दिया है। मैं नहीं मानता। कुत्ते ने अंडे का पीछा किया। अंडा जाकर मुर्गी के नीचे छुप गया। मुर्गी ने अपने हस्बैंड को आवाज लगाई। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुर्गा दौड़ कर आया। क्या रे भिख मंगिया? मैंने कुछ नहीं किया। मुर्गा ने कुत्ते से अंडा ले लिया। कुत्ते ने मुर्गा को। मुर्गा ने अंडा वापस किया। कुत्ता अंडा लेकर भागा तो मुर्गा उसके पीछे पड़ा। इधर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए कछुआ जेसीबी से खुदाई कर रही थी। दोनों भागते हुए आए। कछुआ ने जेसीबी से इनको धर लिया और कछुआ को उसका बच्चा मिल गया। बाबू आपने खाना खाया? दूध पिया आपने? यह बहुत ही टैलेंटेड गधा है। काम करते करते गिटार बजाने लगता है। यहाँ सभी जानवर मिलकर जहाज बना रहे हैं। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। जहाज के 2 हिस्सों को सुअर चैन बंद करके जोड़ा। है मुझसे कोई स्मार्ट? यह तीनों मजदूर बड़े खतरनाक हैं। एक दूसरे के गड्ढे में ही मिट्टी भर रहे हैं। यह भाई साहब पेंट करते करते नींद ले रहे हैं। साले ने हाथी का गोदाम भी पेंट कर दिया। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये चिरकुट सुअर लोहा पिघलाकर सांचे में डालता है। अच्छा। और यह चूहा उससे लोहे की प्लेट तैयार करता है। और ये खतरनाक मशीन सभी प्लेट को ताश की तरह फेंकती है और जहाज की बॉडी तैयार होती है। बवाल चीज है बे। ये सभी साले 2050 में जी रहे हैं। ये बंदर कूड़े में घुसकर कूड़ा साफ कर रहा है। मुझसे कोई स्मार्ट? तुम खुद देखो ना। कैदी जेल से भागने की प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। जैसे ही जेलर आया ये भाई साहब नाटक बनाने लगे। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं कैसे इस मुल्क में रहे। जेलर ने इसका मजाक उड़ाया। जैसे ही जेलर गया मजनू ने थैली से चमचा निकाला और चमचे से ही जमीन में सुरंग बनाने लगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? 30 साल तक एक एक चम्मच मिट्टी निकालने के बाद सुरंग कंप्लीट हुआ और सुरंग से जाकर अंतिम छेड़ किया। मजनू वापस जेल में गया और अपनी छमिया वाली ड्रेस पहना। ये सुरंग से खिसकते हुए जमीन चीड़ फाड़ कर निकला और भागकर एक मालगाड़ी में घुसा। गाड़ी स्टार्ट कर। साला इतना डर गया कि टीवी का सिस्टम खाली किया और अंदर घुपस गया। बाल बाल बच गया रे देवा। लेकिन मजनू की किस्मत इतनी झंड है दोस्तों कि टीवी जेलर के घर में ही डिलीवर हुआ। महेश दल्ले। जेलर ने टीवी चालू किया तो मजनू डर कर जेलर का मनोरंजन किया। नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गियर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।
चलो। नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। हैकर है भाई, हैकर है भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा, रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ किया। गया।